ये राहुल गांधी के पुतले को चप्पलों से पीटते और मुर्दाबाद के नारे लगाते बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि बिहार में राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान किया था, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर पूर्वी जिले के सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी के नेतागण विशाल प्रदर्शन कर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आक्रोश में नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक इलाके की, जहां पर सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण इस विशाल प्रदर्शन में शामिल हुए और राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रदर्शन और रोष भी जाहिर किया। इनकी मांग है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का जो अपमान किया है उसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के नेतागणों का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जैसे ही उनको इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में जिन लोगों के ऊपर कई बार देश चलाने का मौका दिया इस देश ने, जिनको कई बार राज्य चलाने का मौका दिया कई राज्यों ने, दुख की बात है कि आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है। जब आप अपने देश के ही प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो बाहर के देश वाले लोग क्या करेंगे? आज हम लोग यहाँ भारी मन से आए हैं। हमारे प्रदेश के महासचिव भारतीय जनता पार्टी के विष्णु मित्तल जी, जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, वो स्वयं आए। बिहार की धरती पर मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोगों की संख्या बहुत है। वो आते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। कई यहाँ बस भी जाते हैं, बसे हुए हैं। और हम बिहार के लोगों को गर्व होता है कि हम उस धरती के रहने वाले हैं जहाँ सीता जी पैदा हुए। हम मां जानकी की धरती के हैं। उस धरती में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनको भी गाली दिया गया, उनकी माता को गाली दिया। कल मैंने मोदी जी का एक संदेश सुना। मैं संदेश पूरा नहीं सुनता, मेरा कलेजा फटा। उन्होंने जब ये कहा है कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी मां को गाली दे रहे हैं कौन लोग? जो स्वयं 10 साल तक ये देश चला चुके हैं। राहुल गांधी नाम है, वो 10 साल तक सुपर प्रधानमंत्री थे। लेकिन रैली में आप देश की माता बहनों को गाली दोगे? रैली में आप प्रधानमंत्री की, एक तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली, प्रधानमंत्री की मां को गाली। इस देश की करोड़ों माताएं मां है नरेंद्र मोदी की।
बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। आप कंपटीशन करो ना, आप अपने मन से गाली दिलवाते हो, एक बार उनकी निंदा नहीं करते हो। इसलिए हम गली गली जाएंगे और राहुल गांधी की ये माँ बहन बेटियों को गाली देने वाली संस्कृति को बताएंगे। क्या कुछ कहेंगे? अभी खजूरी चौक पे प्रदर्शन है, कहाँ तक प्रदर्शन चलेगा और किस लेवल तक जाएगा? ये गली गली जाएगा, इसको हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति भेड़ की खाल में भेड़िया छुप रखा है, उसका परिचय नहीं बताएंगे समाज को तो कब खाएगा ये पता नहीं। ऐसे लोगों की पहचान, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में माँ को बहन बेटियों को ऐसे सार्वजनिक मंच से गाली देता है क्या? प्रधानमंत्री की माँ तो जिंदा भी नहीं है। कल प्रधानमंत्री का आपने वो आर्त स्वर सुना, मेरी माँ कोई है नहीं संसार। हम आप स्वयं सोचें कि जो व्यक्ति इतने बड़े पदों पे रह के अपने मन से गाली दिलवाता हो, उसका बहन बेटियों के प्रति माताओं के प्रति क्या सोच है। उन्होंने एक बार निंदा नहीं किया बल्कि उकसाया है कि नहीं लोग गुस्से में गाली दे रहे हैं। बिहार का इतना बड़े बड़े दीघा पुल बन गया, बेगूसराय पुल बन गया, छपरा पुल बन गया, IIM आ गया, एम्स आ गया, लेने एयरपोर्ट आ गए, गया का रास्ता छोटा हो गया, इसके लिए गाली दे रहे हो? किस बात के लिए गाली दे रहे हो? तो गाली दे इसलिए रहे हो कि आप देश की माताओं बहनों को किसी नियत से देखते हो। कल कांग्रेस साहब ने बात की तो उनका कहना था कि एक भी सबूत दिखा दे कि राहुल गांधी ने बोला किसने बोला उसके खिलाफ FIR कराएं। राहुल गांधी ने अपने उस कार्यकर्ता की निंदा की क्या? अगर आप अपने कार्यकर्ता के जो प्रधानमंत्री की मृत माता को गाली दे रहा है, एक बार जाकर के क्षमा मांगो, हम खत्म कर देंगे हमारे तरफ से, राहुल गांधी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो निंदा करने की बजाय उकसा रहे हैं कि नहीं गुस्सा है इसलिए गाली दे रहे हैं। तो गाली कहाँ से दिया गया? उनके मंच से। अगर मेरे मंच से कोई किसी को गाली देगा तो कोई कार्यकर्ता बोले मनोज तिवारी अगर निंदा नहीं करता है तो दोषी है। देश के कई राज्य बाहर से विमंच का कहना है भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकना चाह रही है और मां का मुद्दा लेकर आ रही है, क्योंकि लेकर विकास की बात करें जितना जल भराव तमाम विकास का पर्यायवाची शब्द है भारतीय जनता पार्टी। हम यही दिल्ली है, आज तो जमुना जी बढ़ गई है, वरना इतनी पानी के बाद भी आज तो किसी चौराहे पे कोई ऑटो वाला डूबा दिखाई दिया, कोई गाड़ी डूबी दिखाई दी, कोई बस डूबी दिखाई दी नहीं। हालांकि हम तब भी कह रहे थे कि इस साल हम जितनी कोशिश किए हैं इसमें एक दो घटना आ सकती है, अगले साल से नहीं आने देंगे। रही बात जमुना जी के बाढ़ की, हम अभी रास्ते से आए हैं, कुछ लोगों को भी टेंट की आवश्यकता है, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब देश में प्रधानमंत्री ने अभी अपने मन की बात में भी कहा कि जो जहां हिमस्खलन हो रहे हैं, पर्वत खिसक रहे हैं, उससे सभी को सावधान रहना चाहिए। बाकी हमारी सरकार कहीं भी जो सर्वोच्च सहायता हो सकती है उसके लिए तैयार करें, अपने भी लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखें। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से मदद मांगी है, पंजाब के बावजूद उनका कहना है कि करेंगे। प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पूर्वी जिले का ये प्रदर्शन है रोष व्यक्त करने के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि देखिए जब से मोदी जी राजनीति में तब से उनको गाली दी गई, नीच कहा गया, नाली का कीड़ा किया, जो आप शब्द बोल सकते हो सबने बोले, मणिशंकर अय्यर या कोई भी, लेकिन माँ को गाली देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनसे जब कुछ हो नहीं रहा, मोदी जी चट्टान की तरह काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता इसको जन जन तक पहुंचाएगा कि किस प्रकार की प्रवृत्ति है, और न केवल उन्होंने गाली दी है बल्कि राहुल गांधी के मंच पर, तेजस्वी यादव के मंच पर ये हो रहा है, बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस के बड़े नेता तो कह रहे हैं जो बीजेपी है बिहार में उनको कोई मुद्दा नहीं है तो उसको बना रहे हैं। हमारे पास 1 करोड़ मुद्दे हैं, हमने जनता की इतनी सेवा की है, पिछले 6 महीने में अरबों के वहां पर उद्घाटन हुए, काम हुए, मुद्दे क्यों नहीं है? काम करना मेरा मुद्दा रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास
और सबका प्रयास हमारा ये मुद्दा हमेशा से रहा है। कि सरकार जाने वाली है तो इसलिए नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है उनको कोई कंफ्यूजन है, बहुत भारी बहुत से सरकार आएगी और उनके कर्म ऐसे हैं तो सरकार और अच्छे से आएगी। बिहार में एक राजनीतिक मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जिसमें शामिल थे, उनके नेता, उनके प्रतिनिधि जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अभद्र भाषा का, उसका हम सभी विरोध करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे देश में जहाँ भारत माता कहते हैं, हम अपने देश को भी माता कहते हैं, हम अपनी नदियों को माता कहते हैं, हम गौ माता कहते हैं और नारियों की यहाँ पूजा की जाती है। तो ऐसे देश में अगर एक माँ के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहे जाए, वो भी दिवंगत माता जी और हमारे सिरमौर हमारे प्रधानमंत्री उनकी माता जी के लिए इस प्रकार अपशब्द कहे, तो ये कहीं भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। पूरे देश में सभी कार्यकर्ता रोष में है, कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी। सभी जानते हैं कि माता का दर्जा कितना ऊंचा है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। तो मुझे लगता है ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनके संस्कार को झलकाता है कि उनके परिवार में शायद उनको उचित संस्कार नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। और हैरानी इस बात की है कि उन्होंने इसके लिए माफी भी नहीं मांगी। उन्हें कम से कम अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से माफी मांगनी चाहिए थी। तो देश में रोष का माहौल है, जगह जगह हम जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ खजूरी चौक पर हैं, अपने जिले की तरफ से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो हम सभी इसमें शामिल है। हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूपी चौधरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।